जय हिंद साथियों, नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई मैं आपके लिए एसएससी के डेली एक चैप्टर की प्रैक्टिस लेके आता हूं, जिसमें हम हर एक टॉपिक के अलग अलग जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबल जो चीज़ें बनती हैं आपके एग्जाम के लायक, वो मैं आपको डेली कराता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्षेत्रमिति का जो 2D वाला पोर्शन है वो लेके आया हूँ। 3D वाला पोर्शन हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन दोस्तों एक अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में कम से कम एक सवाल तो मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है 2 से 3 सवाल देखने को मिले। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं अभी जो आपको सवाल कराऊंगा 2D और 3D की क्लास अपनी अगली होगी। तो दोस्तों, ये दोनों वीडियो आपने जरूर देखनी है और अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, जो भी पॉसिबल चीजें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस अपने सेशन की। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न आपके बीच में आ चुका है, पढ़िए और करिए। दोस्तों, लिखा हुआ है कि आयत की लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को आधा कर दिया जाता है, तो भाई आयत के क्षेत्रफल का नए आयत के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। दोस्तों, आयत इंपॉर्टेंट पार्ट है 2D का। आयत, ट्रायंगल और दोस्तों सर्कल, ये व्यर्थ में ये 2D में इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये तीनों चीजें आपने पढ़ के जानी है, यहीं से क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। और आयत 2D का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आयत से हर बार एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई पहले जो आयत है दोस्तों उसका क्षेत्रफल और जो नया आयत बनेगा उसका क्षेत्रफल, दोनों के बीच का अनुपात बताना है। मान लेते हैं दोस्तों, पहले जो आयत है उसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो मेरे भाई क्षेत्रफल हो जाएगा उसका x इंटू वाई। मैं डायरेक्ट क्षेत्रफल का रेशो पूछा है तो दोस्तों डायरेक्ट क्षेत्रफल की बात करता हूं। आयत की लंबाई को दोस्तों मैंने x मान लिया, चौड़ाई को मैंने y मान लिया, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई x इंटू वाई आ जाएगा। अब कहता है भाई लंबाई को 3 गुना बढ़ा दिया। दोस्तों x को 3 गुना करेंगे तो ये लंबाई अब हो जाएगी 3x। चौड़ाई को दोस्तों आधा कर दिया। दोस्तों चौड़ाई को आधा करेंगे तो पहले चौड़ाई y है तो आधा करने पे हो जाएगी y/2। तो नया जो आयत है उसका क्षेत्रफल तो दोस्तों ये बनेगा, पहले जो आयत था उसका क्षेत्रफल ये था। अब दोस्तों दोनों का रेशियो निकालना है, तो देखो कितना आसान हो जाएगा। x से x को काट देंगे, y से y को काट देंगे, 2 इधर आ जाएगा। तो पहले जो आयत है और बाद में जो आयत बनेगा उन दोनों के क्षेत्रफलों का जो रेशियो है वो 2:3 आ जाएगा। यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वो दोस्तों आ जाएगा 2:3। दोस्तों सिंपल सी बात थी, पहले जो आयत है और जो नया आयत बनेगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमने देखना है। पहले मैंने मान लिया कि भी पहले जो लंबाई थी वो x थी, चौड़ाई जो थी वो y थी। दोस्तों 3 गुना हो जाएगी तो ये 3x आ जाएगा, ये आधी हो जाएगी तो ये y/2 कर दिया। x y दोनों जगह कॉमन है, कट जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो दोस्तों रेशियो हो जाएगा 2:3 का। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आया होगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। लिखा हुआ है कि भाई 784 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग में अंत स्थापित वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। दोस्तों ये कहना चाहता है कि एक वृत्त, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल है 784 वर्ग सेंटीमीटर। इसके अंदर दोस्तों एक सर्कल है, इसके अंदर एक सर्कल ड्रा किया गया है, इसके अंत स्थापित एक सर्कल है। कहता है कि भाई इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस सर्कल का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों ये आपसे पूछा है। मेरे भाई कुछ नहीं करेंगे हम, देखो ध्यान से सुनो दोस्तों, आपको एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि भाई वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो वर्ग की भुजा की आधी होती है। देखो अगर इसके अंदर दोस्तों, अगर वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना दिया गया है तो इसकी जो त्रिज्या होगी ना वो मेरे भाई वर्ग की भुजा की आधी हो जाएगी। तो इसकी भुजा की आधी आ जाएगी दोस्तों इसकी त्रिज्या। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू है मेरे भाई 784। भुजा निकालेंगे तो दोस्तों 784 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 28 आ जाएगा।
अगर हम वृत्त की त्रिज्या को देखें तो 28 को आधा कर देंगे, 28 का आधा दोस्तों आ जाएगा 14। इसका मतलब इसके अंदर जो वृत्त बनेगा वो मेरे भाई उसकी जो त्रिज्या है यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो दोस्तों 14 आ जाएगी। कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से। आर के रूप में अपने पास एक 14 है तो 14 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, 7 से काट देंगे 2 बार में, तो ये 14 गुना 2 28 आ जाएगा। 22 की गुणा करेंगे मेरे भाई, 28 का डबल 56 और 28 का डबल 56, ये 6, ये 1, ये 6, यानी कि दोस्तों 616 जिस ऑप्शन में होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 616 अगर आपने निकाल लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। इस सवाल का दोस्तों आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। फिर से देख लीजिए क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा निकाल ली 28, त्रिज्या जो होगी वो वर्ग की भुजा की आधी होगी, 14 आ जाएगी। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। उम्मीद है समझ पाए होंगे, आसान सवाल था मेरे भाई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, 12, 35 और 37 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी भुजाएं 7:3 के अनुपात में है, तो मैदान का परिमाप क्या है। दोस्तों आसान सवाल है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल बराबर बताया दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, दोनों के दोनों क्षेत्रफल मेरे भाई बराबर बताए गए हैं। देखो 12, 35, 37 दोस्तों एक ट्रिपलेट नंबर होता है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो देखो समकोण त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो मेरे भाई समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। कोई भी एक आधार ऊंचाई हो सकता है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन लंबाई चौड़ाई का अपने को अनुपात दिया गया है, लंबाई चौड़ाई नहीं दी गई है। दोस्तों हम x से गुणा कर लेंगे, लंबाई आ जाएगी 7x और चौड़ाई आ जाएगी 3x। दोस्तों मैंने पता कर लिया कि भाई आयत की लंबाई तो है 7x और चौड़ाई है 3x, तो दोस्तों ये क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। अब हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो देखो 2 से काट देंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 7 से काट देंगे 5 बार में कट जाएगा, 3 से काट देंगे दोस्तों 2 बार में कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो अपने पास आ जाएगी भाई 10 के बराबर। तो दोस्तों एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो मेरे भाई ये √10 आ जाएगा। दोस्तों एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली √10। अब दोस्तों इसका परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 7x है, चौड़ाई 3x है, तो दोस्तों 7 और 3 10, 10 का डबल 20, परिमाप हो जाएगा भाई 20x। और दोस्तों x की वैल्यू मेरे को पता है √10 है, तो जिस ऑप्शन में 20√10 लिखा हुआ होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 20√10। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझते चलिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, एक बार मैं फिर बता देता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से, 1/2 35 गुणा 12। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, ये x से मैंने गुणा कर लिया मेरे भाई, 7 से काट दिया इसको 5 बार में, 2 से काट दिया 6 बार में, 3 से काट दिया ये 10 आया। x × x, x स्क्वायर की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों √10। परिमाप निकालेंगे, परिमाप होता है आयत का 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो दोस्तों 7 और 3 10, 10 का डबल हो जाएगा दोस्तों 20√10। ये अपने पास 20√10 आ जाएगा मेरे भाई, ये अपने पास 20√10 आ जाएगा। तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर आ जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज का छोटा सा सवाल है, 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों समबाहु त्रिभुज इंपॉर्टेंट है, इसका क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, √3/4 × भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब दोस्तों आप इसको 2 बार गुणा करके भी लिख सकते हैं, 4√3 4√3। दोस्तों एक 4 से 4 कट जाएगा, तो मेरे भाई √3 3 आ जाएगा, तो 3 × 4 12, 12√3 जिस ऑप्शन में होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई इस सवाल का जो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। √3/4 × भुजा का स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, वही मैंने निकाल दिया। 4√3 4√3 2 बार गुणा करके लिख दिया, 4 से 4 को कैंसिल कर दिया, √3 × √3 दोस्तों
ये 3 बन जाएगा और 3 गुणा 4 12, 12√3 अपने सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है मेरे भाई आपके बीच में, एक आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई का 4 गुना है। दोस्तों भाई चौड़ाई जो है ना वो लंबाई का 4 गुना है। ऐसे सवाल में मेरे भाई आप एक छोटा सा काम कीजिए, दूसरे को हमेशा दूसरी वैल्यू को x मान लीजिए। चौड़ाई लंबाई का 4 गुना है तो हम लंबाई को x मान लेंगे। चौड़ाई लंबाई का 4 गुना है तो दोस्तों चौड़ाई हो जाएगी इसकी 4x। अब अपने को आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और क्षेत्रफल अपने को दिया गया है मेरे भाई 1764। तो मेरे भाई हम बराबर रख देंगे। दोस्तों लंबाई x है, चौड़ाई 4x है, और दोस्तों बराबर में लिखेंगे 1764। अगर 4 से भाग कर दे दोस्तों, 4 से 4 बार में 16, 4 से 4 बार में 16, 4 एकम 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों 441 आ जाएगी। एक्स का मान निकालेंगे, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, 441 का वर्गमूल 21 आ जाएगा। दोस्तों एक्स की वैल्यू 21 आ गई, 21 की इसका मतलब लंबाई है, और 21 का 4 गुना 84 चौड़ाई है। तो इसका मतलब दोस्तों इस सवाल का जो आंसर है वो आ जाएगा 84। आयत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों क्षेत्रमिति का, याद रखिएगा, यहां से एक सवाल पक्का आएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपने देख के चलना है। ये जो सवाल मैं करा रहा हूं इन्हीं में से कोई ना कोई एक सवाल आपको पेपर में मिल जाएगा। चौड़ाई लंबाई की 4 गुना थी, लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई 4x, क्षेत्रफल दिया गया है लंबाई गुना चौड़ाई 1764, x की वैल्यू 21, 21 गुना x, और दोस्तों 21 गुना 4। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई अगला सवाल है दोस्तों, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 11, 12, 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। दोस्तों जब भी किसी त्रिभुज की अपने को भुजाएं देगा तो दोस्तों हम इसका क्षेत्रफल हीरोन फॉर्मूले से निकालते हैं। हीरोन फॉर्मूले से, वो आपने पहले से पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है, पहले पढ़ा है। हीरोन फॉर्मूला दोस्तों √s इंटू s माइनस ए s माइनस v s माइनस सी। लेकिन मेरे भाई आप क्या गलती करते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो फॉर्मूलों को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों कभी भी फॉर्मूले लिखने नहीं है, आपके माइंड में होने चाहिए। कैलकुलेशन डायरेक्ट कीजिए, समय को बचाइए। कैसे करना है सुनिएगा दोस्तों ध्यान से। 11, 12, 13 को जोड़िए, आधा कर दीजिए। दोस्तों 11, 13 को जोड़ेंगे 24 और 12 ये हो जाएगा 36, 36 का आधा दोस्तों 18, 18 में से 11 घटाइए 7 आ जाएगा, 12 घटाइए 6 आ जाएगा, 13 घटाइए दोस्तों 5 आ जाएगा। अब मेरे भाई एक छोटी सी बात सुनिए, 18 को मैं लिख सकता हूं 6 गुना में 3। दोस्तों 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 गुना 3 लिख सकता हूं। तो देखो रूट के अंदर एक बार तो 6 यहां पे है, एक बार 6 यहां पे है, तो रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार गुणा होके आती है तो वो बाहर आ जाती है। तो 3 गुना 7 21, 21 गुना 5 105। दोस्तों इसका मतलब है 6√105 जिस ऑप्शन में है वो अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाएगा 6√105। देखने में लगेगा कि भाई पता नहीं क्या है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल सरल सवाल है, आसान सवाल है, कुछ नहीं किया मैंने। ध्यान से देखिए, 18 डायरेक्ट सोचा, 11, 12, 23 और 13 36 का 18, बारी बारी से तीनों भुजाओं को घटाया। 18 में 6 गुना 3 था, 6 2 बार गुना है 12 आ जाएगा। रूट के अंदर 3 7 5 एक एक बार है, गुना होके आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा भाई 6√105। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की ओर। एक पहिए का व्यास 49 सेंटीमीटर है, इसे 770 मीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ा ही प्यारा सवाल है, एसएससी का फेवरेट सवाल है दोस्तों। एसएससी इस कॉन्सेप्ट पे जरूर सवाल पूछती है, आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। जब भी कोई पहिया एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में वो दूरी तय करता है 2πr। और दोस्तों जितने चक्कर लगाएगा, अगर मैं चक्रों की संख्या से गुणा कर दूंगा ना, चक्रों की संख्या से, तो मेरे पास टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, पहिए से रिलेटेड सवाल एसएससी में बार बार पूछी जाती है। भाई ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से सवाल हर एक एग्जाम में दोस्तों बनता है। पहिए वाला सवाल हर एक एग्जाम में बनता है। देखो जब भी कोई पहिया एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में वो 2πr के बराबर दूरी तय करता है। अब मान लिया 10 चक्कर लगाए तो 10 से गुणा कर देंगे, 2πr इंटू 10, तो टोटल दूरी निकल के आ जाएगी। वही फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया है। अब दोस्तों उसने क्या है कि चक्रों की संख्या पूछी है, दूरी अपने को दे रखी है, तो देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू मेरे भाई 22/7 लिख दूंगा।
त्रिज्या मेरे को दी गई है, व्यास दिया गया है 49, तो दोस्तों त्रिज्या हो जाएगी 49 की आधी। चक्रों की संख्या मैंने निकालनी है, मैं इसको x लिख देता हूं। दूरी तय कर दी मेरे भाई 770। दोस्तों अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब देखो ये 770 मीटर है और दोस्तों ये सेंटीमीटर है। इसको दोस्तों या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए या मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैं यहां 100 से गुणा और कर देता हूं। अब दोस्तों इनको काट देंगे तो आंसर आसानी से निकाल लेंगे। देखिएगा कैसे निकालेंगे मेरे भाई। 2 से काट देंगे ये 11 बार में, दोस्तों 7 से काट देंगे 7 बार में। दोस्तों 11 गुणा 7 से 77 से ये 77 कट जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा 10। दोस्तों 2 से 10 को मैं काट देता हूं 5 बार में, तो दोस्तों 5 गुणा 100 मेरे पास चक्रों की जो संख्या है वो आ जाएगी 500। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 500 दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है मेरे भाई, पहिए का व्यास 49 है, 770 मीटर दूरी तय करने में लगने वाले चक्रों की संख्या 500 उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। 2 पाई आर इंटू चक्रों की संख्या बराबर दूरी होती है, बस ये बात ध्यान रखनी है। फिर देख लीजिए 2 इंटू पाई की वैल्यू को मैंने 22/7 लिख दिया। 49 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, सॉरी व्यास था, तो व्यास का आधा करने पे त्रिज्या आती है। 770 सेंटीमीटर दूरी तय करनी है, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। समबाहु त्रिभुज का सवाल फिर से लिया है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज की दोस्तों ऊंचाई हम निकालते हैं √3/2 इंटू भुजा से, और वो है अपने पास 12। दोस्तों देखो 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, इसका मतलब 4√3 आ जाएगा। 2 उधर जाके गुणा होगा तो मेरे भाई भुजा आ जाएगी 8√3। कहता कि क्षेत्रफल बताइए भाई, क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा है दोस्तों 8√3 इंटू 8√3। देखो काट देंगे, 4 से काट देंगे, 2 बार में 8 आ जाएगा। दोस्तों देखो √3 3 बनेगा, 3 गुणा 8 24, 24 का डबल 48। दोस्तों 48 √3 अपना उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप पाएंगे कि दोस्तों यहां पे क्या है कि भाई ऑप्शन में 48 है ही नहीं। तो दोस्तों अब क्या किया गया है कि हम क्या करेंगे, इसकी 48 √3 को, √3 का मान अपने को पता होना चाहिए। √3 का मान होता है मेरे भाई 1.732। इसकी गुणा करेंगे दोस्तों उत्तर आ जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन ज्यादा क्लोज नहीं है, तो आप 32 को हटा दीजिएगा। दोस्तों यहां से खाली ये √3/4 था दोस्तों, जब हमने उसको काट दिया था। 1.7 से गुणा कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। दोस्तों 17 गुणा 8 136, 13 बच जाएगा। 17 चौके 68 और 13 दोस्तों 68 में अगर आप 13 जोड़ेंगे तो ये अपने पास 81 बन जाएगा। दोस्तों एक बार 48 √3 की वैल्यू होती है 1.732। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। √3/2a होती है, ऊंचाई 12 दी गई है, 3 चौक 12, 4 √3 8 √3 8 √3 8 √3, 4 से 2 बार में 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 3 48 √3। ये 1.7 की इसकी गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा मेरे भाई 7 गुणा 8 56, और दोस्तों 5 बच जाएगा। 7 चौक 28 और 5 33, 48 यहाँ पे लिख देंगे तो मेरे भाई ये 6 आया, ये 1 आया, ये 8 आया, तो इसका मतलब है 81.6। तो दोस्तों 81.6 तो देखो है नहीं, लेकिन इसके आगे और भी वैल्यू थी, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर आएगा वो मेरे भाई डी ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन के सबसे नजदीक जो वैल्यू है वो 83.1384 है। बाकी एक बार ध्यान से सुनिएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बस, और तो कुछ नहीं दोस्तों। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 है, क्षेत्रफल दिया है, बस यही पूछा है क्षेत्रफल कितना है। ऊंचाई 3 से काट देंगे और दोस्तों कुछ भी नहीं है, बस यही आना है इसका। √3/4 a स्क्वायर, 4 से काट दिया, 8 दूनी 16 गुना 3 48 √3। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। सोल्व करेंगे दोस्तों यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा मेरे भाई, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं है, तरीका यही लगेगा। ऊंचाई अपने को दे रखी है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर।
ये दोस्तों एक और प्यारा सा सवाल आपके बीच में है। एक आयत का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहता है कि दोस्तों इसकी लंबाई अगर ए प्लस बी है तो बताइए चौड़ाई कितनी है। दोस्तों सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। अगर दोस्तों ये ए प्लस बी है तो ये ए माइनस बी होगा और दोनों की गुणा करने पे ही क्षेत्रफल आता है जो बनेगा। तो दोस्तों a प्लस बी है तो इसका मतलब इस सवाल का जो राइट आंसर है वो मेरे भाई आ जाएगा a माइनस बी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। एक आयत का जो परिमाप है वो दोस्तों अपने को दिया गया है। आयत का परिमाप दिया गया है 80 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल दिया गया है दोस्तों 375 वर्ग सेंटीमीटर। आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है ये पूछा है। दोस्तों ये प्यारा सवाल है, आप इसे करिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मजा आने वाला है। देखिएगा दोस्तों ध्यान से, लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछा है। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे भाई। दोस्तों अपने को परिमाप दिया गया है, परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। जो अपने को दिया गया है दोस्तों 80, 2 से काट देंगे मेरे भाई, ये 40 भर में कटेगा। इसका मतलब दोस्तों L प्लस बी की जो वैल्यू है वो अपने पास आ जाएगी दोस्तों 40। अब इसका क्षेत्रफल और दिया गया है, क्षेत्रफल होता है दोस्तों L इंटू बी, जो अपने को दिया गया है 375। अब कहता है कि भाई लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए क्या है। तो दोस्तों एक तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने पास से हिट एंड ट्रायल यानी कि 40 के ऐसे 2 टुकड़े कर लीजिए कि उनके 10 का अंतर आ जाए और गुणा करने पे 375 बन जाए। तो दोस्तों अगर मैं 25 और 15 को लेना चाहूं, 25 और 15 को लेना चाहूं, देखो डायरेक्ट अगर मैं सोचना चाहूं 25 प्लस 15 40 हो जाएगा और 25 और 15 में 10 का अंतर आ जाएगा। 15 गुणा 5 75 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 7 37। दोस्तों बात बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। 25 और 15 लेने पे अंतर अपने को 10 का मिल जाएगा। ये तो दोस्तों आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पाते तो क्या करते। देखो एक अपने पास छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते थे। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका यूज करके आप इसका आंसर निकाल सकते थे। कैसे, देखो a माइनस बी यानी L माइनस बी की वैल्यू अपने को चाहिए और दोस्तों L प्लस बी की अपने को वैल्यू दी गई है 40। 40 यहां रख देंगे, 40 का स्क्वायर माइनस 4ab, ab की वैल्यू है दोस्तों 375। देखो 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा माइनस दोस्तों 375 का 4 गुना अगर हम करते हैं, 375 का अगर 4 गुना करते हैं तो मेरे भाई 4 गुना 5 20, 4 गुना 7 28 और 2 30। तो दोस्तों ये 1500 आ जाएगा। तो L माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, 100 बचेगा और स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। दोस्तों अगर आप मान लिया हिट एंड ट्रायल से ना करके आप तरीके से करना चाहो तो ये जो फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया है इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस पे आप जाके इसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर दोस्तों आप डायरेक्ट सोच सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई अगला दोस्तों समचतुर्भुज से एक सवाल है। समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस से भी दोस्तों सवाल पूछ लेता है, तो रोम्बस से भी अपने से सवाल पूछ लेता है। चलिए अगर इस सवाल को मेरे भाई हम करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। दोस्तों समचतुर्भुज ये एक समानांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वो मेरे भाई एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जहां पे भी ये कट करेंगे एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे ना, और एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करते हैं। तो दोस्तों यहां से अपने को कुछ नहीं दिया गया, देखो क्या क्या दिया गया है। समचतुर्भुज की एक भुजा है दोस्तों, इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, ये अपने को दे दिया दोस्तों इसने 26। फिर कहता है कि एक विकर्ण की लंबाई 48 है। दोस्तों एक विकर्ण की लंबाई 48 है, तो दोस्तों पूरी लंबाई 48 है, तो ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं मेरे भाई। यहां पे एक विकर्ण की लंबाई अगर दोस्तों अपने को 48 दी गई है, एक विकर्ण की लंबाई 48 है, तो दोस्तों आधी लंबाई हो जाएगी 24। एक भुजा दे रखी है 26, ये दोस्तों 90 है। अब देखो अगर आपने इसका आंसर आसानी से निकालना है तो मेरे भाई आपको ट्रिपलेट नंबर याद होने चाहिए। अब देखो ये 24 है, ये 26 है, तो ये वाली भुजा अगर मैं निकालूं, इतनी भुजा ये वाली, तो 10 24 26 का ट्रिपलेट बनता है। यानी कि ये 10 है तो ये भी 10 आ जाएगा, ये पूरा 48 है तो ये 20 हो जाएगा। तो एक विकर्ण की लंबाई 20 आएगी, एक की 48 है।
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 d1 d2, मतलब विकर्णों का गुणनफल। यहां से हम क्या करेंगे मेरे भाई, 2 से 20 को काट देंगे 10 बार, तो ये दोस्तों आ जाएगा 480, यानी कि डी ऑप्शन। दोस्तों ये चीज आपने सीखनी पड़ेगी, ट्रिपलेट नंबर सारे याद करने पड़ेंगे, ये बातें आपने, क्योंकि भुजा निकालने का फॉर्मूला भी होता है, विकर्णों का आधा करके स्क्वायर करके रूट करोगे तो आपके पास विकर्ण निकल के, भुजा निकल के आती है, वो फॉर्मूला लगाओगे तो कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, देखिएगा ध्यान से, एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, ये एक 10, 24, 26 का ट्रिपलेट नंबर होता है। ये दोस्तों समानांतर चतुर्भुज था, एक विकर्ण की लंबाई थी 48, आधी हो जाएगी 24, एक भुजा दे रखी है, तो दोस्तों ये मैंने निकाल ली 10, ये 10 है तो ये भी 10, इतना 24 है तो ये पूरा 48 पहले ही बताया है, तो एक विकर्ण की लंबाई 20, एक की 48, 1/2 20 इंटू 48, दोस्तों 2 से काट देंगे 10, इसका क्षेत्रफल आएगा मेरे भाई 480। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों ये भी देखो एसएससी का लेटेस्ट आया हुआ सवाल है, कहता है कि भाई किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। दोस्तों ऐसा सवाल आजकल बहुत पूछता है एसएससी में, आप ध्यान रखिएगा इसको, आप इसको परसेंटेज का बोल सकते हैं, इसको हम मेंसुरेशन का क्वेश्चन कुछ भी मान लीजिए आप। देखो जब भी दोस्तों आपको ऐसे सवाल को सोल्व करना हो तो इसको आसान बनाने का एक ही तरीका है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए कि जब भी किसी चीज को हमने 2 बार बढ़ाना होगा तो हम x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 का यूज कर लेंगे, तो 2 बार बढ़ने के बाद का रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, देखिएगा ध्यान से बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, मतलब लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी दोस्तों, प्रत्येक भुजा का मतलब लंबाई भी 22 चौड़ाई भी 22, तो दोस्तों 22 प्लस 22 प्लस 22 गुना 22 बटा में कर देंगे 100, दोस्तों बढ़ी हुई क्षेत्रफल आ जाएगा 22 और 22 ये 44 हो जाएगा, प्लस 22 का वर्ग दोस्तों 484 बटे में 100 है, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 44 और 4 48.84%, इस सवाल का आंसर आ जाएगा 4884, यानी कि दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन। जब भी मेरे भाई लगातार 2 बार वृद्धि करनी हो, 2 बार कमी करनी हो, वैसे तो हम इसको रेशियो से कर सकते हैं, 100 में बढ़ा के कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आप देखिए 22% है, 10% होता, 5% होता, रेशो से या और किसी तरीके से करना आसान हो जाता, लेकिन 22% को हम और किसी तरीके से लिखने जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो यह बात आप याद रखिएगा, लगातार 2 बार वृद्धि या कमी के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। ये फिर से दोस्तों एक, अब की बार देखो वो वृद्धि थी तो ये कमी है, कमी के लिए दोस्तों देखो क्या होगा, पहले वो सेम फॉर्मूला में लगाने वाला हूं, प्रत्येक भुजा को 11% कम कर दिया, पहले लंबाई 11 कम होगी फिर चौड़ाई 11 कम होगी। अब दोस्तों माइनस माइनस जो है गुणा होके प्लस हो जाता है, 11 गुणा 11 और बटे कर देंगे 100, तो दोस्तों ये बनेगा माइनस का 22 प्लस 11 का वर्ग 121, नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 22 में से 1 कम करोगे 21 और दोस्तों और कम करोगे तो ये 20.79% आ जाएगा और ये रिजल्ट आएगा माइनस में। माइनस में आने का मतलब दोस्तों ये कमी हो जाएगी, इसका मतलब इस सवाल का हम राइट आंसर देंगे 20.79% की कमी। देखो 11 की कमी, 11 की कमी दोस्तों, ये माइनस, अब आप बताइए माइनस माइनस गुणा होके क्या होता है प्लस, इसलिए मैंने यहां पे प्लस का सिंबल लगा दिया। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। यदि आयत की चौड़ाई और परिमाप, दोस्तों लिखा हुआ है यदि आयत की चौड़ाई और परिमाप 1:8 के अनुपात में है तो और आयत का क्षेत्रफल 363 वर्ग सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई बताइए। दोस्तों देखो कुछ नहीं करेंगे, एक छोटी सी बात सुनिए आप मेरी, चौड़ाई का, और मैं ब्रेथ लिख देता हूं, चौड़ाई को b लिख देता हूं, और 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इसका परिमाप होता है। तो ये 1:8 दिया गया है, 2 से काट देंगे दोस्तों 4 बार में, चौड़ाई 1 है, लंबाई प्लस चौड़ाई 4 है, तो लंबाई चौड़ाई का दोस्तों अनुपात निकाल देंगे 3:1। चौड़ाई 1 थी, लंबाई चौड़ाई को जोड़ने पे 4 है, तो दोस्तों इसका मतलब लंबाई का अनुपात 3 है और चौड़ाई का 1 है। x से गुणा करेंगे मेरे भाई, लंबाई आ जाएगी 3x, चौड़ाई आ जाएगी x,
क्षेत्रफल दिया गया है दोस्तों 3x इंटू एक्स, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जो मेरे को 363 बताया गया है। 3 से काट देंगे दोस्तों, 1 2 1 121, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 121, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, 121 का वर्गमूल 11। दोस्तों लंबाई पूछता तो 33, चौड़ाई पूछता तो 11, चौड़ाई पूछी है, इसका मतलब मेरे भाई इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 11। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। देखो फिर से मैं एक बार समझा देता हूं दोस्तों, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और चौड़ाई, चौड़ाई का अनुपात 1 था, परिमाप 8 था, 2 से काट देंगे 4 बार में कटेगा। लंबाई प्लस चौड़ाई 4 है, देखो लंबाई प्लस चौड़ाई 4 है लेकिन चौड़ाई 1 है, 4 में से 1 निकाल दो, लंबाई आ जाएगी दोस्तों 3। एक्स से मैंने गुणा कर लिया, लंबाई चौड़ाई का पता चल गया, क्षेत्रफल दे रखा था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, वही पूछा था दोस्तों, 11 उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जा से निकाला जाता है, तो शेष पिज्जा का परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों ये एक पिज्जा है, इस प्रकार से अपने को पिज्जा आपने खाया होगा, देखा होगा, तो इस प्रकार से उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। दोस्तों कहता है कि 1/4 भाग पिज्जा निकाल दिया जाता है। दोस्तों देखो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ये कहता है कि भाई इतना जो पार्ट है वो इसमें से निकाल दिया जाता है, ये दोस्तों इतना जो पार्ट है ये बच जाता है, और बाकी का जो पार्ट है वो निकाल दिया जाता है। तो कहता है कि भाई ये जो पिज्जा बच गया ना अपने पास, ये वाला दोस्तों, ये वाला जो पिज्जा बच गया, कहता है कि इसका परिमाप ज्ञात करें। दोस्तों परिमाप मतलब परिधि कह सकते हैं आप, वृत्ताकार है ये, है ना। देखिए अब देखो ये व्यास दे रखा है 28, तो दोस्तों त्रिज्या हो जाएगी 14। अब आप मेरी बात को सुनिए, पूरे जो सर्कल की परिधि होती है वो दोस्तों होती है 2πr। अब देखो 2πr होती है पूरे सर्कल की, लेकिन इसमें से ये वाला पार्ट तो दोस्तों निकाल दिया गया है, मैं इसको अलग कलर से बना देता हूं। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये इसमें से निकाल दिया गया है, ये पार्ट इसमें से हटा दिया गया है। तो दोस्तों 4 पार्ट की जो परिधि थी वो थी मेरे भाई 2πr। अब एक पार्ट हटा दिया तो बताइए बच कितने गए, आप बोलेंगे सर 3/4, मतलब 4 में से एक हटा दिया, तो इसका मतलब दोस्तों हमने जो अब पार्ट काउंट करना है वो 2πr का 3/4, 3/4 भाग काउंट करना है। लेकिन दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां से आप गौर से देखना, गौर से देखना दोस्तों, ये जो 3/4 पार्ट निकाल दिया ना मैंने, ये यहां से लेके और दोस्तों यहां तक की लंबाई आपके सामने बोल दी कि भाई ये जो लंबाई है ये 2πr का 3/4 भाग है। लेकिन दोस्तों जब आप इसे गौर से देखेंगे तो ये इसकी जो त्रिज्या है ये वाली, देखो ये वाली जिसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया है, ये वाली जो इसकी त्रिज्या है ये इसमें और ऐड हो जाएगी, तो कुल मिला के ये r और ये r, तो दोस्तों प्लस में 2r और ऐड करेंगे तब जाके इसकी पूरा परिमाप अपने पास निकल के आएगा। 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या दे रखी है मेरे भाई अपने को 14 का 3/4 भाग कर देंगे और प्लस में 2r, 14 का डबल दोस्तों 28 कर देंगे, काट देंगे आंसर आ जाएगा। 7 से काट देंगे दोस्तों, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, 22 गुना 3 66 प्लस 28, 66 में 28 जोड़ेंगे तो दोस्तों आंसर आएगा 8 और 6 14, 6 और 2 8 और 1 9, तो इसका मतलब मेरे भाई इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 94। 94 अगर आपने निकाल दिया है तो इस सवाल का आंसर बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों 94। दोस्तों एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, देखो पूरा जो सर्कल है ये होता है 2πr, ठीक है। अब इसमें से इतने पार्ट को हमने निकाल दिया दोस्तों, इसका मतलब 4 पार्ट थे, ये 4 में से एक पार्ट निकाल दिया, तो 1 2 3, 3 पार्ट ही तो बच गए, तो इसका मतलब 2πr का 3/4 हिस्सा हमने लेना है। लेकिन दोस्तों आप जब गौर से इसको देखेंगे ना तो ये आएगा 2πr का 3/4, इतना भाग, इतना भाग, इतना भाग आएगा। लेकिन देखो ये वाली जो r है त्रिज्या और ये वाली जो त्रिज्या है इसको और ऐड करेंगे, इसलिए मैंने प्लस में 2r लिख दिया। अब इसको सोल्व किया तो उत्तर आया। तो उम्मीद है मेरे भाई आप इस बात को समझ पाए होंगे अच्छे से। तो दोस्तों ये आज हमने 2D के 15 क्वेश्चन लिए। आप दोस्तों अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा।
कल मैं आपके लिए 3D के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो दोस्तों डेली आप वीडियो देखा करो, इन क्वेश्चनों को बार बार किया करो। लगभग अपना सिलेबस पूरा होने वाला है। मैंने लगभग सभी टॉपिकों के वीडियो डाल दिए हैं। आपके जो सिलेबस का पार्ट है, एक 3D और बच गया, एक नंबर सिस्टम पे मैं आपके लिए क्लास बना दूंगा, क्लास लेके आऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता के नियम है, उन पे क्लास लेके आऊंगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए सारी चीजें एक एक टॉपिक करके कंप्लीट कर चुका हूं, उन सब का आप रिवीजन करिए। एसएससी जीडी पेपर के नाम से जो अपनी प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे डागर कॉन्सेप्ट पे, उस पे आप जाइए और पेपर जो मैंने कराए हैं वो देखिए, टॉपिक वाइज जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो देखिए। दोस्तों आप 20 के 20 क्वेश्चन करने में कामयाब होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो भाई। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।